हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से आप लगातार सीख रहे हैं कि कमल और कुमुद के पौधों को हमारे घर, आंगन तथा टेरेस में हम कैसे बढ़ा सकते हैं और खिला सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के पास अभी लोटस और वाटर लिली जो है वो अपने आंगन में, घर में और टेरेस में खिल रहे हैं, खुल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास अभी ऑलरेडी है। तो कमल और कुमुद के पौधों का बहुत सारा महत्व भी होता है। अगर ऐसा तो नहीं कि आपको उस महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं लोटस और वाटर लिली का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व माय डियर सिस्टर डॉक्टर अर्चना खारगे के साथ। नमस्कार दोस्तों, कमल तथा कुमुद के पौधे आपके घर आंगन में और बिल्कुल कम जगह में कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें खिला सकते हैं और सही तरीके से उनकी देखभाल कैसे करनी है, इस चैनल के माध्यम द्वारा आप इसे लगातार सीख रहे हैं। कमल तथा कुमुद के पौधों का आपके घर आंगन में होना न केवल आपके आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि इसके कई सारे उपयोग भी है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम द्वारा हम सभी सीखते हैं कमल तथा कुमुद के पौधों का आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो आप अपने जीवन में इसका सही तरीके से महत्व जान पाएंगे। कमल पोखरों में, तालाबों में तथा कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जैसे कमल की जो जड़ें हैं वो कीचड़ में यानी वो आसक्ति का, कमल के पत्ते पानी के ऊपर तैरते हैं जो अनासक्ति का, और इसके ऊपर कमल पुष्प खिलते हैं जो कि वैराग्य तथा विरक्ति का प्रतीक है। कीचड़ में रहने के बावजूद भी वह किसी बंधन में नहीं रहता। कमल पुराणों में तथा धार्मिक कार्यों में पवित्रता, सुंदरता, सद्भावना, समृद्धि, शांति और बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक है। यह ऐश्वर्य, सुख का प्रतीक है, इसलिए यह राजा है। यह देवी देवताओं को प्रिय है। जैसे कमल के पुष्प पर स्वयं ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती विराजमान है। यज्ञ अनुष्ठान में यह बड़े ही श्रद्धा से इसका उपयोग होता है। यह नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। कमल का फूल जितना सुंदर है, कोमल है, उतने ही उसके औषधीय गुणों से वह भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं कमल के पुष्प के क्या क्या औषधीय गुण होते हैं। कमल का फूल ठंडा यानी इसकी तासीर ठंडी होने के कारण यह दिमाग को शांत रखता है। यह मन को भी बदलता है, चेतना को भी कंट्रोल रखता है, जिससे स्ट्रेस कंट्रोल होता है। इसके नियमित रूप के सेवन से बीपी कंट्रोल होता है। यह नींद को बढ़ावा देता है, इसीलिए आप आराम से सो सकते हैं। दिमाग को तेज करने में, याददाश्त को बेहतर बनाता है, एंजाइटी को यह कम करता है। कमल की चाय पीने से एनर्जी बूस्ट होती है, जिसमें कमल का फूल पानी में उबाल के चीनी, चायपत्ती, इलायची मिलाएं और छान के पिए। कमल दस्त और सूजन से राहत देता है। दोस्तों, कमल तथा कुमुद के पौधों से अनेकों स्वादिष्ट रेसिपीज बनाए जाते हैं, जो आप बहुत ही जल्द आगे के कुछ वीडियोस में सीखने जा रहे हैं, जिसका उपयोग शुगर और मधुमेह में किया जाता है। कमल के पौधों का तना विटामिन सी, खनिज और पोषक तत्वों से बना हुआ होता है। विटामिन सी दैनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम बीपी नियमित करने में मदद करता है। कमल के जड़ों को 10 मिनट तक पानी में उबाल के खाने से पोषक तत्वों की शरीर को प्राप्ति होती है। कमल का बीज अत्यधिक पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करते हैं। इसके गुणों के कारण यह नींद के पैटर्न में सुधार आता है। यह वजन घटाने को बढ़ावा देता है, मधुमेह तथा शुगर के लक्षणों को कम करता है, बुढ़ापा देरी से आता है। कमल का बीज शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कमल तथा कुमुद के पौधों के कुछ औषधीय योग। कमल पुष्प यानी कमल के पंखुड़ियों को पीसकर फिटकरी के साथ मिलाकर फेस पैक लगाने से चेहरे पे चमक आती है।
फूल पुराना होने पर, सूखने पर उसमें गांठ पैदा होती है, इसे कमल गट्टा कहते हैं। इसका स्टैमिना तथा शरीर की उत्तेजना बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। कमल के फूल का गुलकंद ठंडा रहता है, जो एसिडिटी, कब्ज की बीमारी में उपयोगी है। कमल के पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर चूर्ण बनाकर मिश्री के साथ मिलाकर एक एक चम्मच खाने से पेट की समस्त बीमारी, किडनी की सूजन, इन्फेक्शन, यह लक्षण ठीक हो जाते हैं। पेशाब में जलन है तो कमल पुष्प का रस 15 से 20 ml लेने से जलन ठीक हो जाती है। कमल के पत्ते पीसकर चर्म रोग में दाग, खुजली, इसके लिए उपयोगी है। कमल का चूर्ण 1 चम्मच मिश्री के साथ लेने से हृदय, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। कमल के बीज प्रारंभिक महीने में होने वाले गर्भपात रोकने के लिए होता है। कमल कुमुद के पौधे लगाने से उनके पानी में बढ़ने वाली मछलियां मच्छरों का नियंत्रण रखती है, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे बीमारियों से हम तथा हमारे पड़ोसी सुरक्षित हो जाते हैं। उन पर दिन भर मधुमक्खियां तथा भंवरे मधुकण, कीचड़ तथा पानी के लिए आते हैं। कई प्रकार की तितलियां उन पर आजीविका करती है और दिन भर कई प्रकार के पक्षी अपनी प्यास बुझाकर चले जाते हैं। और इस तरह कमल कुमुद के पौधे लगाने से जाने अनजाने में ही सही, पर न केवल प्रकृति का रक्षण एवं संवर्धन होता है, बल्कि इन कई जीवों का आशीर्वाद आपके जीवन में चेतना स्वरूप आकर आपका जीवन शांतिपूर्ण तथा आनंदमय बनाता है। कमल कुमुद के पौधे आम पौधे जैसे नहीं होते। इनके कई सारे आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक उपयोग है। अतः कम से कम एक पौधा हमारे घर आंगन में कैसे खिले, इसका प्रयास हर एक को करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, जाना होगा कि आपके आंगन में न केवल कमल कुमुद खिल रहे हैं, बल्कि आपके आंगन में एक बहुत ही बड़ा खजाना है, जिसकी कल्पना एवं जिसका बयान आप शब्दों में नहीं कर सकते। कमल कुमुद का अगर हमें पूरा ही लाभ लेना है तो उनका सेवन भी उतना ही आवश्यक है। अलग अलग स्वादिष्ट पदार्थ द्वारा बड़े ही आसानी से हम उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके आंगन में कमल कुमुद खिल रहे हैं तो उनका सेवन करना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए, अगले कुछ वीडियोस में हम सीखेंगे कि बड़े ही आसानी से आप उनका सेवन कैसे कर सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमल कुमुद से बनाए हुए अलग अलग रेसिपीज, जो सीखकर आप बड़े ही आसानी से इनका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कमल और कुमुद के बारे में आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक जानकारी अभी आपने ली है, तो ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। आपका अभिप्राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी अधिक आयुर्वेदीय तथा हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए डॉक्टर अर्चना खारगे यह चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू सो मच।